उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आयोजित कथा के दौरान बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश की राजनीति, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, उनका सपना है भारत का रुपया इतना मजबूत हो जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप $30 दें और बदले में भारत सिर्फ $1 दे। कथा के बीच उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा, भारत में अब कॉकरोचों की भी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा, इससे यह साबित होता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और स्किल डेवलपमेंट कमजोर हो रहा है। पंडित शास्त्री ने पीएम मोदी की ईंधन खपत कम करने की अपील पर भी भारी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पीएम के आह्वान से पहले ही उन्होंने वाहन का उपयोग सीमित कर दिया था। शास्त्री ने दावा किया कि पिछले 1 महीने में उनकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल तक खर्च नहीं हुआ। महंगाई और ईंधन बचत पर बोलते हुए उन्होंने कहा, केवल आम जनता से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया, नेताओं के चार्टर्ड विमानों के उपयोग पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने 3 महीने के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सैलरी रोकने की भी मांग उठाई है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। गजब है, भारत भी गजब है। जिन कॉकरोचों से लोग डरते उनकी पार्टियां बनी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है। भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए, ये तो सोचना चाहिए। हमको एक बात से बहुत तकलीफ है, आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम चलाएं, काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता। बड़ा मजा आता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसमें ही फूकता है, चील गाड़ी में। और काश, ये बहुत अच्छी अपील थी कि डीजल पेट्रोल बचाना चाहिए, पर एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। हाँ, भारत का रुपया कमजोर हो रहा, मजबूत करो नेताओं के, अब सब आम जनता ही करे। आम जनता ही करे, नेताओं के भी कुछ खर्चे कम होने चाहिए, उनकी भी सैलरी में डिडक्शन होना चाहिए, थोड़ा उड़न खटोले उनके कम उड़ना शुरू हो जाए तो शायद ईंधन की बचत हो जाए, कहना है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। हालांकि उनके अल्फाज अलग थे। आइए, सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और भी जानकारी के लिए। सोनू, बाकी सब मांगे तो ठीक कर दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो कहा कि जितने ये हेलीकॉप्टर उड़न खटोले उनके जो विमान उड़ते हैं, जरा उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए और साथ ही सैलरी कट कर दी जाए तो शायद ज्यादा बचत हो पाएगी। रुपए को मजबूत करने के लिए उनका ये तरीका कितना नेताओं को रास आएगा पता नहीं, लेकिन कह तो मजेदार बात गए। अब देखिए पारुल, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन गया है और जिस तरह से उन्होंने इस बात को कहा है कि जो मंत्री है उनकी जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है वो 3 माह की रोक देनी चाहिए या उनको दे देनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इस बात को कहा, भारतीय रुपए की बात करी है, भारतीय कौशल जो है उसको कमजोर होने की उन्होंने बात कही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक आह्वान भी हो सकता है और खास तौर से कॉकरोच राजनीतिक पार्टी को लेकर के जो उन्होंने कहा है, इन तमाम पहलुओं को अगर आप फोकस करेंगे पारुल, तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो विदेशी यात्रा है इनको कम करने की आवश्यकता है और जन सहयोग के साथ साथ जो राजनेता है, जो खास तौर से मंत्री है, उनको भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो कुछ समय पहले जो आह्वान किया था उसको गंभीरता से मनन करने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर लेना होगा। खास तौर से क्योंकि हवाई सेवाओं में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल का उपयोग होता है और ऐसे में अब धीरेन्द्र शास्त्री का इस ओर इशारा करना, साफ तौर पर कथा के माध्यम से इस बात को कहना, ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है और उम्मीदें की जा रही है कि नेताओं को भी ऐसे सिर्फ मीडिया तक ही सीमित ना रहे, वाहनों को छोड़ करके आप 2 व्हीलर से सचिवालय पहुंच जाते हैं या कुछ दिन के लिए आप कम वाहनों का उपयोग कर लेते हैं। हमेशा के लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी, एक पॉलिसी बनानी होगी और उसी को धरातल पर उतारना होगा और इसमें नेताओं को भी जन सहयोग के साथ साथ आगे बढ़ के एक पहल करने की आवश्यकता है। पारुल, बिल्कुल, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो खैर नहीं कह सकते कुछ भी। यहाँ वो बेरोजगारी की बात करते हैं और जिक्र होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। इसको हमने बहुत सुना है, सोशल मीडिया पर एक पेज ही बन गया था, मिलियंस में फॉलोवर्स, और इससे अंदाजा लगाया जाने लगा
कि जो आम जनता में लोग बेरोजगारी की पीड़ा झेल रहे हैं वो इस कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ उन्हें इसको भी लेकर तंज कसा है। इसका मतलब यह है कि काफी ज्यादा तादाद में लोग बेरोजगार हैं, स्किल उतना नहीं है इंडिया में। क्या सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि हमारे देश के युवा स्किल्ड नहीं है, उन्हें और भी काम करने की आवश्यकता है जिस पर सरकार चाहकर भी ध्यान नहीं दे पा रही है? देखिए, इसके दो पहलू हैं पारुल। खास तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्किल है वो कम है, उन्होंने आंकलन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि युवाओं में स्किल नहीं है। और ये बात भी सही है कि प्रत्येक सरकार जो है वो 100% युवाओं को रोजगार नहीं दे पाती है। हमें ये भी देखना होगा। ये बात जरूर है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। अगर आप केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, अगर हम उत्तराखंड सरकार की बात करें, अभी तक के उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तकरीबन 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए जा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। जो अलग अलग विभागों में खास तौर पर नियुक्तियां की जा रही है युवाओं की, तो ऐसे में उनका जो इशारा है वो ये है कि खास तौर पर हमें सरकारों को, सरकारी सिस्टम को ये भी सोचने की आवश्यकता है कि जो बेरोजगारी की स्थिति है और जो खास तौर से स्किल है उसको भी हमें और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। पारुल, बिल्कुल। ईंधन की खपत का जब जिक्र होता है और उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस तरह की कथाएं हो जाती हैं, तो मैंने सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स पढ़े थे, उसका एक जिक्र सामने आता है कि क्यों ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी वर्क फ्रॉम होम कर लेना चाहिए। शायद इतनी आबादी जो वहां पहुंच रही है, फ्यूल खर्च करके, ईंधन खर्च करके, गाड़ियों से ट्रेवल करके, उसमें भी तो कुछ कमी आ सकती है। एनीवेज, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं उसको लेकर जनता में किस तरह की विचार है, सोच है, ये तो खैर वो आप देखिए, हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग सोशल मीडिया पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। तो कुछ अच्छी प्रतिक्रियाएं होती हैं तो कुछ ऐसी होती हैं जो आपको कुछ और भी आईना दिखा रही होती हैं। तो लोग मान रहे हैं कि सिर्फ हम आम जनता ही क्यों ईंधन की खपत कम करें या ईंधन के बारे में चिंता करें, देश के रुपए को कमजोर होते हुए देखते हुए हम चिंता करें। कुछ चिंता इन नेताओं को कर लेनी चाहिए, कुछ चिंता सरकार को इन नेताओं के लिए भी करनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो ऐसा नहीं है कि इनको खर्चे नहीं मिलते, हर चीज का खर्चा नहीं मिलता है, सैलरी भी भारी भरकम मिलती है। कुछ उसमें कटौती हो तो शायद बात बन जाए।